महाकुंभ की शुरुआत हो। 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ की शुरुआत जबरदस्त हुई है। पहले ही दिन करीब 1.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान कर लिया। 1.5 करोड़। 45 दिन चलना है इसको। 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। तो पहले ही दिन 1.5 करोड़ है, तो सोचिए बाकी 45 दिन में क्या होगा। और इन 45 करोड़ लोगों में देश के अलावा दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। मतलब दुनिया में भारत का और भारत की सनातनी परंपरा का डंका बज रहा है। महाकुंभ में पहले ही दिन ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि देखकर आपका भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आज आपको ऐसा चैप्टर दिखाऊंगा महाकुंभ का कि आपको लगेगा कि बॉस ऐसा लग रहा है कि हम खुद महाकुंभ में, और कोई तो गया नहीं है, तो हम आपको पाठशाला के जरिए महाकुंभ में लेके चलेंगे और पूरा महाकुंभ लगातार पाठशाला में कवर करेंगे 45 दिन। श्रद्धालुओं ने इंतजामों को देखकर मोदी योगी के लिए आज क्या कहा। महाकुंभ पहुंचे विदेशी श्रद्धालुओं के होश कैसे उड़ गए। महाकुंभ में मोदी योगी की जोड़ी ने कैसे भव्य से बनाया, एक एक डिटेल आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन विस्तार से चैप्टर खोलने से पहले आज की एक झलक देखिए। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की जिम्मेदारी मोदी की टीम के खास प्लेयर यानी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। उनके लिए भी ऑस्ट्रेलिया जाकर जैसे सेंचुरी मारना होता है ना भाई, कि बड़ा चैलेंज है, वैसा काम है सीएम योगी के लिए। और इसलिए टीम योगी ने भी घोड़े खोल रखे हैं इंतजामों को पुख्ता बनाने के लिए। दूसरी बात यह है कि योगी खुद एक संत है, एक योगी है। तो एक योगी अगर कुर्सी पर है तो संपूर्ण सनातन समाज की उम्मीद बढ़ गई कि भाई अगर योगी जी के रहते बढ़िया नहीं होगा तो कैसे होगा, मोदी जी के रहते बढ़िया नहीं होगा तो कैसे होगा। संपूर्ण संत समाज यही उम्मीद लगाए बैठा है कि एक योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए महाकुंभ और भव्य और दिव्य होने वाला है। और पहले ही दिन सीएम योगी संतों की इस उम्मीद पर खरे उतरे, क्योंकि महाकुंभ में पहले ही दिन 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के पवित्र स्नान कर लिया। सोशल मीडिया पर सीएम योगी ने भी लिखा कि मानवता के मंगल पर्व महाकुंभ 2025 में पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संगम स्नान का सौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी संतगणों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। प्रथम स्नान पर्व पर आज 1.5 करोड़ सनातन आस्थावानों ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रथम स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने में सभी विभागों को हृदय से साधुवाद। पुण्य फले महाकुंभ चले, सनातन गर्भ महाकुंभ पर्व। तो ये उन्होंने आज सोशल मीडिया पे लिखा। आज महाकुंभ में पहला स्नान था। पौष पूर्णिमा के स्नान में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। आप सोचिए कि जब आप और हम सुबह सुबह रजाई में दुबके हुए थे, सोच रहे थे कि बहुत ठंड है बॉस, कौन बाहर निकले, कौन ऑफिस जाए, तब करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे थे। सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी, मतलब बस आने ही वाली थी, उसके पहले सनातनी पहुंच गए थे। और महाकुंभ में एक साथ लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई सुबह सुबह। आप देखिए ना बॉस, अंधेरा ही है, लाइट जल रही है, उसी में सब पहुंच गए डुबकी लगाने के लिए कि जैसे पहली किरण आएगी हम तभी डुबकी लगाएंगे। जैसे जैसे उजाला होता गया वैसे वैसे महाकुंभ में संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। ये ड्रोन से ली गई तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसमें संगम तट पर एक साथ लाखों श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन कहीं कोई अफरा तफरी नहीं। आप देखिए ना बॉस, क्या भीड़ है, एकदम फिल्मी सीन लग रहा है। लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई अफरा तफरी नहीं है, पूरी व्यवस्था है। जिस वक्त संगम पर लाखों लोग डुबकी लगा रहे थे, उसी वक्त लाखों लोग संगम तट की तरफ बढ़ भी रहे थे। एक वीडियो आप देखिए, महाकुंभ में पांटून पुल पर लोगों का तांता लगा हुआ है। हर कोई संगम की तरफ जा रहा है ताकि महाकुंभ के पहले दिन स्नान का पुण्य कमा सके। इसी पुल के बारे में ना लोग लिख रहे थे कि पुल नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बन तो गया पुल बॉस, लाखों लोग आके चले भी गए इससे। यही सनातन की ताकत है बॉस, जो महाकुंभ में पहले ही दिन दिख गई। तस्वीरें बता रही हैं कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि वो चुंबक है जो करोड़ों सनातनियों को अपनी तरफ खींच रहा है। महाकुंभ सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मेला नहीं है, वो धार्मिक कॉन्सर्ट है जिसके आगे बड़े बड़े रॉक कॉन्सर्ट पानी भरते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का ऐसा खुमार है कि जैसे हर सड़क, हर रास्ता संगम की तरफ जा रहा है। अलग अलग अखाड़ों के साधु सन्यासी भक्त भाव में नाच रहे हैं। साग लग जाएगी, क्योंकि जो सावन के महीने में कांवड़ लेके कांवड़िए जाते हैं, उस पर जब पुष्प वर्षा होती है लोगों को तभी आग लग जाती है। अब ये हो रहा है तो लोगों को और आग लगेगी। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए, इस तरह महाकुंभ में आने वालों का स्वागत हो रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने ऐसे स्वागत की कल्पना भी नहीं की, लेकिन सीएम योगी ने उससे कहीं ज्यादा तगड़े इंतजाम किए। महाकुंभ जब शुरू नहीं हुआ था
तो अखिलेश यादव ने इसके इंतजामों को लेकर कई सवाल उठाए। लेकिन महाकुंभ में पहले ही दिन आए श्रद्धालुओं ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। श्रद्धालु कह रहे हैं भाई कि महाकुंभ में कैसा इंतजाम है देखना चाहिए। आप सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। बहुत खुश हुए हम यहाँ आके, अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है इधर महाकुंभ का जो गवर्नमेंट ने किया है, बहुत अच्छा। ऐसा मौका पूरा जीवन में बढ़िया है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। मैं भी कबो ना मिल रहा है, कोनो दिक्कत ना भइल है, कोनो आवे में दिक्कत ना भइल है, कोई दिक्कत नहीं ना एकदम ट्रेन से एकदम बढ़िया से आराम से बनी जा। ट्रेन की भी व्यवस्था है, हाँ एक संगम में भी व्यवस्था है, हाँ एक बिल्कुल। देखिए जो मेरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अरे बस बाबा योगी बाबा की कृपा है, योगी बाबा का सब महत्व है, योगी महाराज की जय, मोदी हमारे मोदी जी। अच्छा, कैसी व्यवस्था लग रही है, कैसी व्यवस्था लग रही है? बहुत बढ़िया है, इतनी अच्छी है, इतनी सुविधाएं, इतने सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको कैसी व्यवस्था लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, योगी सरकार तो जिंदाबाद। अभी आप लोगों ने महाकुंभ में नहाया है इससे पहले? अभी नहाए जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ से। आप कहाँ से आ रहे हैं? प्रोयावा से। योगी जी की व्यवस्था बहुत होती है। हम लोग बंगाल से आए, लेकिन बंगाल का जो परिस्थिति है अभी का, योगीराज को हम लोग भगवान समझते हैं, समझे ना? हाँ, भगवान समझते। इतना बड़ा परिसर में का बंगाल में हो रहा है, गंगा सागर मेला है, उससे काफी 10 गुना बड़ा है, लेकिन इतना सुंदर व्यवस्था है ना। जय योगीराज की जय। व्यवस्थित ढंग से जो है ये व्यवस्था बनाई है। लाखों करोड़ जो है श्रद्धालु जो आएंगे और गंगा स्नान के लिए जो है। व्यवस्थाएं तो इधर बहुत अच्छी है, हर एक चीज की है, रहने के लिए भी किया हुआ है, खाने के लिए, घूमने के लिए, सब कुछ अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, रास्ते भी अच्छा व्यवस्था किया गया है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। आप आइए, नहाइए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी बहुत सारी, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी आप खुद देखिए, भक्त गदगद है, ऊपर से फूल बरस रहे हैं, जमीन पर टाइट व्यवस्था है, और चाहिए क्या पब्लिक? और पब्लिक खुद कह रही है कि बढ़िया इंतजाम है। अखिलेश यादव को पता नहीं क्या दिक्कत है, लिखे जा रहे हैं कि ये गड़बड़ वो गड़बड़। पब्लिक को गड़बड़ नहीं लग रहा। और इन सब का श्रेय अगर किसी को सबसे ज्यादा जाता है तो वो पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी को जाता है। पीएम मोदी ने खुद एक एक चीज का ब्यौरा लिया, सीएम योगी ने खुद खड़े होकर एक एक काम कराया। दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ को दुनिया का सबसे भव्य, दिव्य और व्यवस्थित आयोजन बनाने में दिन रात एक कर दिया। महाकुंभ को सफल बनाने की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली। लगातार प्रयागराज पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया और अब सनातन के सबसे बड़े आयोजन का आगाज हो गया। आपको महाकुंभ का एक नंबर गेम भी दिखाता हूं जिसमें हर नंबर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भाई, अगले 45 दिन के दौरान 45 करोड़ से ज्यादा देशी विदेशी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। यह संख्या 193 देशों की आबादी से ज्यादा है बॉस। मतलब बड़े बड़े देशों में इतनी आबादी नहीं है जितने वहां पर जाएंगे और डुबकी लगाएंगे लोग। इस बार महाकुंभ के आयोजन पर करीब 6,382 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इतने पैसों से 5 नए संसद भवन बन सकते हैं। आप सोचिए कितना भव्य आयोजन हो रहा है। महाकुंभ में 45 दिन के दौरान कुल 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान, जो दिल्ली के बजट का करीब 3 गुना है। महाकुंभ का आयोजन कुल 4,000 हेक्टेयर जमीन पर किया जा रहा है। महाकुंभ में जो टेंट सिटी बसाई गई है उसमें कुल 1.5 लाख टेंट लगे हुए। महाकुंभ में करीब 10,000 संगठन आए हैं जो रोजाना लाखों लोगों को मुफ्त भोजन और अन्य सेवाएं दे रहे हैं। महाकुंभ परिसर में 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया। 5 लाख तो गाड़ियों की पार्किंग के लिए 102 पार्किंग एरिया बनाए गए भाई। महाकुंभ के लिए 7,500 बसेस चल रही। कुल 40,000 पुलिसकर्मी महाकुंभ की सुरक्षा के लिए तैनात है। इसके लिए महाकुंभ की हाईटेक सुरक्षा में 2,700 एआई कैमरे लगाए गए। महाकुंभ में 400 डॉक्टर, 700 पैरामेडिकल स्टाफ की भी ड्यूटी लगाई गई है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उस लेवल की तैयारी है बॉस। और इसीलिए पब्लिक कह रही है कि बहुत बढ़िया इंतजाम है। इतने तगड़े इंतजामों का ही नतीजा है कि आज आगाज के साथ ही महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता की तारीफें होनी शुरू हो। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो उसमें कमियां निकालनी है। अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यह अलग बात है कि अखिलेश अपने दौर में हुए कुंभ में बदइंतजामी का चैप्टर भूल जाते हैं,
अखिलेश ने कुंभ में आए एक आदमी का वीडियो शेयर किया जिसमें वो आदमी परेशान सा दिख रहा है। इस वीडियो के जरिए अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि महाकुंभ में लोग परेशान हैं। एक बार सुनिए, फिर आपको दिखाऊंगा समाजवादी पार्टी का गजब कारनामा। कल्पवासी यहाँ पाइप तक नहीं लगा, जय हो योगी बाबा, ये कैसा कुंभ लगा, जय हो योगी बाबा। 1 किलोमीटर से रात में पानी भर के लाए, बुढ़िया गिर के चोट खा गई, किसको जा बतलाए। पानी नहीं है इस सेक्टर में, हमको आप बतलाए योगी बाबा जी, योगी बाबा जी, जय हो। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, कब का वीडियो, ये तो नहीं पता, लेकिन 1.5 करोड़ लोग आए बॉस। आज उन्होंने डुबकी लगाई। संभव है कि 1.5 करोड़ लोग जो है वो बिना पानी पिए रह गए होंगे। आप खुद सोचिए ना बॉस कि 1.5 करोड़ लोग आए, वहां पानी की व्यवस्था नहीं होगी। इतने टॉयलेट बन रहे हैं, इतनी सारी व्यवस्था हो गई और पानी नहीं होगा पीने के लिए। लेकिन अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर क्या क्या नहीं कहा, यहां तक कह दिया कि कुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं। इसी महाकुंभ में अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर किसी भी शिविर में इष्ट देव की स्थापना होती है, अपने आराध्य की स्थापना की जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो अलग लेवल पर चली गई। महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित कर दी। पब्लिक कह रही है कि भाई मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी थी, इनका वहां क्या काम है कुंभ में, इनकी मूर्ति क्यों लगी, पब्लिक पूछ रही है। एक बार रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। आज अखिलेश यादव के पिता यानी मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो इस महाकुंभ क्षेत्र में यहाँ पर लगाई गई है। और आप तस्वीरें सामने देखिए कि यहाँ पर बाकायदे एक कुटिया बनाई गई है और इस कुटिया के अंदर मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। और इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए खुद माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर नेताजी यानी धरती पुत्र जिनको कहा जाता है मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई। आमतौर पे किसी भी शिविर के अंदर जो इष्टदेव होते हैं उनकी स्थापना की जाती है, धर्म ध्वजा फहराई जाती है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से बाकायदे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित की गई। महाकुंभ शुरू होने से पहले संगम के जल को लेकर भी बहुत माहौल बनाया गया था कि ये जल स्वच्छ नहीं है, आचमन के लायक नहीं है। लेकिन सीएम योगी ने डंके की चोट पर कहा था कि उन्होंने खुद संगम तट पर जाकर जल देखा, स्नान किया, आचमन किया और इस आचमन से वो तो बीमार पड़े नहीं। योगी आदित्यनाथ ने संगम के जल को लेकर दुष्प्रचार करने वालों की भी क्लास लगाई। महाकुंभ में मौजूद हमारे संवाददाता ने जब श्रद्धालुओं से इस पर सवाल किया कि भाई क्या आप लोगों को पानी गंदा लग रहा है, आचमन के लायक है नहीं क्या, तो पब्लिक खुद सीएम योगी के दावे का रियलिटी चेक कर रही है और कह रही है कि संगम का पानी तो एकदम झकाझक साफ है। श्रद्धालुओं ने बिना डर और हिचक के इसका आचमन किया है। सुनिए, पब्लिक खुद बता रही है। ये यहाँ पर जो संगम का जल है, क्या नहाने योग्य आप लोगों को लग रहा है? साफ सफाई बहुत सुंदर है। आज से कई पहले हम जो देखे हैं और अभी जो देख रहे हैं बहुत ही सुंदर व्यवस्था। आचमन कर रहे हैं, आचमन किया जा रहा है, आचमन करने लगा, बहुत अच्छा है यहाँ पे। बहुत अच्छा। मुझे एक बात और बताओ, यहाँ रुका है भाई, कोई रुका है यहाँ महाकुंभ क्षेत्र में? यहीं रुके हुए हैं। हाँ, यहीं रुके हैं, सब रुके हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। अब बताइए, पब्लिक कह रही है सब बढ़िया है, अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सब गड़बड़ है। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए ऐसे फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। कुंभ को लेकर सीएम योगी पुरानी धारणाओं को भी तोड़ रहे हैं। हिंदी फिल्मों में तो कुंभ की ऐसी छवि बनाई गई जैसे कुंभ में सब लोग बिछड़ने ही आते हैं। इसी डर से कई लोग कुंभ में आने से भी कतराते हैं। लेकिन महाकुंभ में बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए। पहले दिन 1.5 करोड़ लोगों की भीड़ आई। 1.5 करोड़ में मात्र भीड़ में से 250 लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। लेकिन महाकुंभ मेला प्रशासन ने ऐसे तगड़े इंतजाम किए हुए हैं कि ज्यादातर लोग अपने परिवार से फिर से मिल गए। इसलिए महाकुंभ में भूला भटका कैंप बनाया गया था। इसके अलावा मेले में वॉच टावर्स लगे हुए हैं जिससे क्राउड मैनेजमेंट में मदद मिल रही। महाकुंभ में जो आ रहा है वो मोदी योगी की भर भर के तारीफ कर रहा है। महाकुंभ के इंतजाम देख के भक्त झूम रहे हैं क्योंकि मेले में ना तो रहने की व्यवस्था की कोई दिक्कत है, ना खाने पीने की। यहां आने वाले भक्त सारी परेशानी भूलकर भक्ति में रम रहे हैं। एक बार देखिए कैसे महाकुंभ में आने वाले भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर।
धारे गंगा के बहावेल हमार जोगिया रे हमार जोगिया, डम डम डमारू बजावेल हमार जोगिया रे हमार जोगिया। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, सच्ची राय बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। योगी ने कियो कमालू गजब कई डालो, योगी ने कियो। महाकुंभ के पहले दिन तो पौष पूर्णिमा का पावन स्नान हो गया, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, महाकुंभ से जुड़ी वो जरूरी तारीखें जो आपको याद रखनी चाहिए, वो भी आपको बताता हूं। महाकुंभ का पहला शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहते हैं, वो होगा मकर संक्रांति के दिन सुबह 6:15 बजे से यह स्नान शुरू होगा। सबसे पहले अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करेंगे। अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए 40 मिनट का समय तय किया गया। सबसे पहले शैव संप्रदाय से जुड़े अखाड़ों के साधु स्नान करेंगे। इसके बाद बैरागी और फिर उदासीन अखाड़े के संतों का नंबर आएगा। दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी 2025 को होना है। फिर बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को अमृत स्नान होगा। माघ पूर्णिमा पर 12 फरवरी को अमृत स्नान होगा। आखिरी अमृत स्नान महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को होगा। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो देश भर के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी जुटाई गई थी, श्रद्धा की बाकी चीजें जुटाई गई। राम मंदिर का निर्माण भारत की एकता को मजबूत करने का आयोजन बन गया। अब महाकुंभ के आयोजन में भी ऐसा ही हो रहा है। महाकुंभ देश भर के सनातनियों को एक करने का आयोजन बन गया। भारत के हर कोने से श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं। महाकुंभ से पैन इंडिया की झलक दिखाने वाली एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको दिखाता हूं कि विदेशी क्या कह रहे हैं, विदेशी मीडिया क्या कह रही है इस महाकुंभ को लेकर, और वहां विदेशी आ रहे हैं वो कैसे सनातन की भक्ति में डूबे हुए हैं। ऐसी आप लोग कहां से आ रहे हैं, सबसे पहले बताइए। राजस्थान से, झारखंड से, राजस्थान सवाई माधोपुर, सिरसा जिला हरियाणा, हरियाणा से, हाँ, उड़ीसा से, कटक से, हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद आप कहाँ से आए भाई? तेलंगाना हैदराबाद। आप कहाँ से आए? झारखंड गिरिडीह, झारखंड से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन तो बनाया ही है, महाकुंभ को सनातन धर्म का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया भर की मीडिया महाकुंभ को कवर करने के लिए प्रयागराज में मौजूद है और इतने भव्य और दिव्य आयोजन को देखकर हैरान हो रही है और प्रशंसा कर रही है। भाई, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि महाकुंभ के आयोजन में जितने लोग आएंगे वो सऊदी अरब में मक्का और मदीना में हर साल हज के लिए जाने वाले 20 लाख लोगों से 200 गुना ज्यादा है। फ्रांस के इंटरनेशनल न्यूज चैनल फ्रांस 24 ने एक रिपोर्ट में लिखा कि हजारों साल पुराना कुंभ मेला धार्मिक श्रद्धा और अनुष्ठानिक स्नान का प्रदर्शन है। प्रयागराज में नदी का किनारा तंबुओं के विशाल सागर में बदल गया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के अखबार गल्फ न्यूज ने लिखा है कि महाकुंभ मेला धर्म, अध्यात्म, पर्यटन और भीड़ प्रबंधन को प्रदर्शित करते हुए भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा समागम बनने वाला है। यूएई के ही एक और अखबार द नेशनल ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के लोगों को इस महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ब्रिटेन की स्काई न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महाकुंभ मेले में 400 किलोमीटर अस्थायी सड़कों और 10,000 एकड़ में टेंट सिटी का निर्माण अद्भुत है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा है कि इस साल के महाकुंभ की भव्यता पिछले सभी आयोजनों से बढ़कर होने की उम्मीद है। मतलब आप देखिए ना, पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है। दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर की मीडिया तारीफ कर रही है। यहां कुछ लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़। अच्छा, होगा भी क्यों नहीं, तारीफ क्यों नहीं होगी। महाकुंभ अब ग्लोबल हो चुका है और अगले 45 दिन पूरी दुनिया को महाकुंभ से सनातन का संदेश मिलता रहे। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही आज ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो इस देश में सनातन का विरोध करने वालों की आंखें खोल देंगी। महाकुंभ में जो करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं उसमें बड़ी संख्या उन विदेशी श्रद्धालुओं की भी है जिन्हें सनातन की शक्ति यहां खींच कर लाई। भाई, अपने यहां लोग सनातन को मलेरिया और डेंगू बताते हैं। आप देखिए ना, ये विदेशी आ रहे हैं यहां सनातन से जुड़ने के। और एक नाम की तो बड़ी चर्चा है, वो नाम है लॉरेन पॉवेल जॉब्स की। ये जो आप देख रहे हैं महिला, ये आईफोन बनाने वाले वो भाई साहब नहीं थे, अमेरिकी कंपनी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स, ये उनकी पत्नी है। ये महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज में अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद महाराज के पास पहुंची, जिसके बाद लॉरेन पॉवेल को स्वामी कैलाशानंद महाराज ने सनातन धर्म के मुताबिक अच्युत गोत्र दिया है और उनका नाम भी कमला रखा गया है।
जो भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति लॉरेन पॉवेल के समर्पण और आस्था को दिखाता है। बताइए, विदेशी आ रहे हैं यहां पर, अपना नाम तक बदलने को तैयार है, सनातन में डूबे जा रहे हैं, और यहां इंडिया अलायंस के सहयोगी जो है वो सनातन को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। महाकुंभ में कुछ विदेशी श्रद्धालुओं की बातें आपको सुनवाता हूं, जो महाकुंभ में आकर खुद को भाग्यशाली बता रहे हैं। सुनिए विदेशी क्या बोल रहे हैं। Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga River. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. Feeling amazing. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. विदेशी जो है वो कह रहे हैं मेरा भारत महान, जय श्री राम। यहां लोगों को दिक्कत होती है। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने महाकुंभ को ग्लोबल बना दिया।